बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउ आर यू फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह के फजल व करम से खैरियत से होंगे। कनेक्ट विद सुल्तान चैनल पर आपको खुशामदीद कहते हैं। एक हिंदुस्तानी शख्स हज का ख्वाब पूरा करने के लिए 8,640 किलोमीटर पैदल सफ़र करके मक्का मुकरमा पहुँचा। केरला से तल्लक रखने वाला एक हिंदुस्तानी शख्स केरला में अपने आबाई शहर से मक्का मुकरमा जाने के लिए पैदल अपने घर से निकला और अपना ज़िंदगी भर का ख्वाब पूरा करने के लिए उसने तकरीबन 8,640 किलोमीटर पैदल सफ़र किया। 1 साल और 17 दिनों में शहाबुद्दीन सैयद अलवी, जिसे शहाब छोटूर भी कहा जाता है, ने मक्का पहुंचने के लिए 5 ममालिक हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ईरान, इराक और कुवैत का सफ़र किया। वो 2 जून 2022 को केरला में अपने आबाई शहर से निकला और 7 जून 2023 को मक्का मुकरमा पहुंच गया। शहाबुद्दीन सैयद अलवी ने अपने एक बयान में कहा कि मैं रमज़ान के दिन सुबह 5:17 पर कुवैती सऊदी सरहद पर पहुंचा। मैंने घुटने टेक कर सऊदी अरब की रेत को छुआ और अल्लाह का शुक्र अदा किया। शहाबुद्दीन अलवी शुरू में पहले मदीना मुनव्वरा गए। एक मरतबा वो मस्जिद नबवी में पहुंचे तो उनके जहन में ये ख्याल आया कि मेरा सफ़र अब ख़त्म हो गया है। रोज़ा शरीफ की ज़ियारत के बाद मुझे यकीन हुआ कि मैं मक्का मुकरमा जाकर अपना हज मुकम्मल कर सकूँगा। शहाबुद्दीन अलवी ने एक मुकामी मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस 1 साल के सफ़र में उन्हें बहुत सी मुश्किलात और मुसीबतों का सामना करना पड़ा, लेकिन जब वो मक्का मुकरमा पहुँचे तो तमाम मुश्किलात और मसाइब को भूल गए जिनका सामना उन्हें 1 साल के सफ़र के दौरान करना पड़ा था। उन्होंने अपने इंटरव्यू में मज़ीद कहा कि जब वो खाना काबा पहुँचे तो उन्होंने घंटों तक उन तमाम लोगों के लिए दुआ की जिन्होंने उनको दुआ के लिए कहा था, और उन तमाम लोगों के लिए भी दुआ की जो उन्होंने उनको इस सारे सफ़र के लिए मदद फराहम की, और पूरी उम्मत मुसलमा के लिए भी दुआ की। अपने सफ़र के बारे में बताते हुए शहाबुद्दीन अलवी ने बताया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में लोगों ने मेरे इर्द गिर्द रैलियां निकाली और मेरा साथ दिया। कोई नहीं जानता था कि मैं ईरान या इराक में कौन हूँ, लेकिन जैसे ही मैं कुवैत में दाखिल हुआ वो लोग जिन्होंने मेरे सफ़र के बारे में सुना था मुझसे रब्ता करना शुरू कर दिया और मेरे साथ मिलने के लिए रिक्वेस्ट करने लगे। शहाबुद्दीन सैयद जब मक्का मुकरमा के सफ़र के लिए निकले तो उनके पास सिर्फ तकरीबन 4 जोड़े कपड़े, जानवरों से अपने आप को महफूज रखने के लिए काली मिर्च का एक स्प्रे, जूतों का एक इजाफी जोड़ा, बर्तन, सरकारी दस्तावेज़ात और हज के लिए कुछ नकदी शामिल थी। क्योंकि हिंदुस्तान में मानसून का मौसम था, मैंने पाकिस्तान में दाखिल होने से पहले ब्रांडेड चलने वाले जूतों के 6 जोड़े पहने। इसके बाद मैंने मदीना आने तक सिर्फ 1 जोड़ा इस्तेमाल किया। मैंने इस सफ़र के लिए अपनी बचत से पैसा इस्तेमाल किया, लेकिन मैं इस रकम को मुश्किल से इस्तेमाल कर सका क्योंकि मैंने जितने भी ममालिक से गुज़रा उनके मुसलमान भाइयों ने हर वक्त मेरा बहुत ख्याल रखा। शहाबुद्दीन अलवी ने अपने पैदल सफ़र के दौरान 18 किलो वज़न कम किया। उन्होंने दावा किया कि वो सिर्फ रवायती खानों का इस्तेमाल करते हैं जिसे वो रूह और जिस्म के लिए अच्छा समझते हैं। शहाबुद्दीन अलवी ने मज़ीद कहा कि उन्होंने किसी किस्म की कोई ख़ास खुराक या प्रोटीन बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं की और जहाँ तक मुमकिन हुआ सिर्फ़ और सिर्फ हलाल खाना ही खाया है। शहाबुद्दीन अलवी ने मज़ीद बताया कि उन्हें अपने सफ़र के दौरान बेशुमार ख़तरात का सामना करना पड़ा। इन खतरात के बारे में बताते हुए उन्होंने मज़ीद कहा कि बहुत से खौफनाक हालात थे, ज़्यादातर इस वजह से कि जंगली जानवर जैसे शेर, रीछ और दीगर कई जानवरों का सामना करना पड़ा। शहाबुद्दीन अलवी ने मज़ीद बताया कि मैंने ईरान में कुछ जंगली जानवरों के कदमों के निशान देखे और मैंने अपने फ़ोन के कैमरे का इस्तेमाल करते हुए इन निशानात को अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लिया। जब कुछ मकामी लोगों को मैंने ये निशान दिखाए तो उन्होंने कहा कि ये शेर के कदमों के निशान हैं। इसके बाद मुझे काफ़ी खौफ महसूस होने लगा। शहाबुद्दीन अलवी ने मज़ीद कहा कि ईरान में ये एक मुख्तलिफ तजर्बा था क्योंकि मुझे बर्फ़ में खुद से पूरे मुल्क में पैदल चलना पड़ता था और मौसम मुसलसल बदल रहा था जो कि सबसे बड़ा चैलेंज था।
شہاب الدین علوی نے اپنے انٹرویو میں مزید بتایا کہ میں ایک بار بکریوں کے فارم پر چرواہوں کے ساتھ رہا۔ ایران اور عراق میں جن لوگوں نے مجھے اپنے گھروں میں خوش آمدید کہا، انہوں نے مسلمان مسافر کے باوجود مجھے کھانا اور رہائش فراہم کی۔ علوی نے مزید کہا کہ میرا خواب مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا سفر کرنا تھا اور میرا مقصد پیدل سفر کرنا تھا۔ میں نے اپنے مقصد کے حصول کے لیے بہت محنت کی اور میں نے اسے مسلسل اپنے سامنے رکھا۔ علوی نے دعویٰ کیا کہ وہ دوسروں کے لیے ایک مثال بننا چاہتے ہیں۔ اس سفر نے بہت سے دوسرے لوگوں کے لیے حج کے لیے ایک تحریک کا کام کیا۔ میں دوسروں کو مکہ مکرمہ کی زیارت کرنے کی ترغیب دینا چاہتا ہوں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ ایک مقدس روایت ہے۔ علوی اکثر سوشل میڈیا پر اپنے سفر کے کچھ مناظر شیئر کرتے رہتے ہیں۔ ان کے 4.9 ملین سے زیادہ انسٹاگرام فالوورز اور 1 ملین یوٹیوب سبسکرائبر ہیں۔ شہاب الدین علوی نے مزید بتایا کہ مجھے ہر اس ملک میں حکام، پولیس اور فوج سے مدد ملی۔ میں نے جہاں جہاں بھی سفر کیا اور جن لوگوں نے مجھے پہچانا، انہوں نے مجھے اپنے گھروں میں رہنے کی دعوت دی۔ شہاب الدین علوی کی 3 بیٹیاں ہیں اور ان کی ایج 31 ایئر یعنی 31 سال ہے۔ انہوں نے اس بات کا بھی دعویٰ کیا کہ اس مشکل سفر کے لیے تیار ہونے میں انہیں پورا 1 سال لگا۔ شہاب الدین علوی نے ویزا حاصل کرنے کے لیے نئی دلی میں تمام ان ممالک کی ایمبیسی کا وزٹ کیا جن ممالک سے ان کو گزرنا تھا، تاکہ ان کو سفر کرنے میں کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ شہاب الدین علوی نے مزید بتایا کہ ہر ملک میں میرے پاس ایک درست ویزا تھا۔ مجھے ایران کا داخلہ ویزا، پاکستان کے لیے ٹرانزٹ ویزا، کویت حکام سے کلیئرنس اور سعودی عرب کے لیے ملٹیپل ویزا دیا گیا۔ مقامی حکام نے میرا کھلے دل سے استقبال کیا۔ مجھے حج کرنے کے لیے تمام ضروری وسائل فراہم کیے گئے۔ ایک حج سروس فراہم کنندہ نے جس نے مجھے ایک کیٹیگری دی، یہ اس بے پناہ محبت کو ظاہر کرتا ہے جو سعودی حکومت تمام حج مسافروں سے رکھتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک مجھے اجازت دیجیے گا۔ دعا گو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اوکے، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔